नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कि दिल्ली में 27 वर्ष बाद बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर अब कई मोर्चों पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी हार के कारणों को खंगालने में जुटी है। केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं तो खलबली पंजाब तक मच गई है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं, विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, मंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है और इसे लेकर अब कई तरह के कयास और अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्यों बुलाया है? उधर आज आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीरेंद्र कुमार सक्सेना वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफे के दौरान मुलाकात में उपराज्यपाल ने एक बार फिर से गंदी यमुना का मुद्दा उठा दिया। सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा आतिशी से कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, आपको यमुना को साफ करना चाहिए था। तो ये एक नसीहत भी है, एक कटाक्ष भी है और जो उपराज्यपाल पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती थी उसका जवाब भी उन्होंने दिया। यमुना सफाई के लिए सक्रिय कदम आपको उठाने चाहिए थे, आपको यमुना की सफाई करनी चाहिए थी, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब तक मंथन तेज हो गया है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक इस संबंध में होने वाली है। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 30 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और इसी दावे के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बैठक दिल्ली में कल बुलाई है। खबरों के अनुसार कल मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान और पंजाब के सभी विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, सभी अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार के बाद जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली राज्य आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसका है। बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई है और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंका है बीजेपी ने, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं केजरीवाल के सामने चुनौतियां क्या हैं। आम आदमी पार्टी की एकजुटता को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या निभा पाएंगे? पंजाब सरकार को क्या अरविंद केजरीवाल बचा पाएंगे? समर्थकों का मनोबल बढ़ा पाएंगे? राजनीतिक अस्तित्व बचाना ही अब अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर हमले हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू खुलेआम ये कह रहे हैं कि मान सरकार तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या दिल्ली की हार का असर अब हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है? देखो, जहां ताकत होती है वहां मिसयूज आम आदमी पार्टी करती है। कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह रहे हैं कि भगवंत मान की कुर्सी तो गई, उन्हें कुर्सी बचाना अब काफी मुश्किल हो जाएगा। बात सुने, जो चीफ मिनिस्टर 5-5 महीने अपनी कैबिनेट नहीं कर सकता, दो चीफ मिनिस्टर पंजाब में हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं और वो जो हैंड ग्रेनेड हैं वो सभी फॉरेन मेड हैं, एक भी देसी नहीं है, वो बाहर की कंट्री के हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि पंजाब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी गलत बातें कर रही हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। कुलदीप सिंह डल्लेवाल ये बात कह रहे हैं। सर, ऐसा बोला जा रहा है और आपने सुना होगा, प्रताप सिंह बाजवा या बाकी लोग दावा कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं या फिर एमएलएज हैं, कुछ हैं जो कि वॉक ओवर करना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं। क्या छोड़ना चाह रहे? पार्टी को। क्यों पार्टी को कोई छोड़ना चाह रहे? पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बाजवा बोलता है, बाजवा छोड़ना चाहता होगा कांग्रेस। अभी पता चला था बाजवा इस इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में अमित शाह को मिला है। बाजवा को गेम कर रहा होगा अपनी चीफ मिनिस्ट्री बनने के लिए। हम तो कोई गेम नहीं बन रहे, हम तो सब लोग का अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। उनका दावा है कि तकरीबन 30 आम आदमी पार्टी के एमएलएज उनके संपर्क में हैं। तो क्या ये नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं। बाजवा देखो, पंजाब च एक कला पोलिटिकल बंदा जरा सब तो वध झूठ बोलदा, पोलिटिकली वेल एजुकेटेड झूठा बंदा हो, पढ़िया लिखा झूठा बंदा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक शगुफा छोड़ा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं, तो मीटिंग चलो, क्योंकि हम सब लोग काम कर रहे थे दिल्ली में, बादे चीफ मिनिस्टर एमएलए साहब सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, सबने काम किया है, एजेंडा तो नहीं आया। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कुछ थैंक्स भी करेंगे केजरीवाल साहब के, आपने काम किया, कुछ
जो हमने नोट किया होगा इलेक्शन में वो भी पूछेंगे भी क्या क्या आपने फील किया, क्या कैसे हुआ, तो जो पूछेंगे करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने सुना भी होगा, खासतौर पे बीजेपी और फिर आम आदमी पार्टी के कई लोगों के ऊपर वो निशाना डाल रहे हैं, या फिर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि चेंज ऑफ गार्ड होगा। अमन अरोड़ा का जो बयान है जहां पे वो बोल रहे हैं कि एक सिर्फ सीख नहीं हो सकता है पंजाब का सीएम, उसको देख रहे हैं कि शायद चेंज ऑफ गार्ड होगा, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। प्रताप बाजवा ਦੀਆਂ हवाई गल्लां, कोई इदा दी गल नहीं की, कोई ना कोई एमएलए मंत्री कोई ना निराश है, कोई चक्कर नहीं गा। बिट्टू साहब भी वही बोल रहे हैं कि कुछ दिन के मेहमान हैं। नहीं, मेहमान नहीं है, 27 में दोबारा आएंगे, 32 तक रहेंगे, 10 साल 7 साल बाकी है। आइए कमलजीत संधू हमारी संवाददाता के पास आपको हम ले चलते हैं। कमल, भले ही मंत्री जी कहें आपसे, आपके सवालों पर वो उल्टा आपसे सवाल पूछें, लेकिन क्या ऐसा है जो अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकट की खबरें आने लगी? देखिए, असली संकट तो दिल्ली में है, लेकिन हड़कंप पंजाब में है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कहीं ना कहीं इसका पूरा मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गणित देखें तो 92 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने 117 में, तो यानी अगर 20-30 अगर ये बोल भी रहे हैं कि निकल जाएंगे, तो तब भी नींव तो नहीं हिलती नजर आ रही है। और उनका क्या कहना है कि अगर वो यहाँ पर स्ट्रेंथन करते हैं अपनी आम आदमी पार्टी यूनिट को पंजाब में, तो 2027 का इलेक्शन वो जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती पैदा की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज वोटर्स को जाए, जनता को जाए। तो आम आदमी पार्टी का कहना है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पंजाब में जैसा बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस है, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे अगर हम बात करें रवनीत बिट्टू हैं जो भाजपा के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये यहाँ पर कुछ दिन के मेहमान हैं। तो यहाँ पर अब एक पॉलिटिक्स फूटती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, चाहे सीएम है, बाकी जो लोग हैं वो इस पर कह रहे हैं कि हमारा पूरा काबू है। आम आदमी पार्टी पंजाब में इस तरह की कोई खबरें सही नहीं है। ठीक है कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की जैसे ही दिल्ली में हार हुई, उसके बाद दिल्ली में तो अपना अस्तित्व बचाने का संकट अरविंद केजरीवाल पर आ गया, लेकिन पंजाब तक में हलचल मच गई कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की मान सरकार गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की मान सरकार टूट जाए। आशु, ये तो कमल ने पंजाब की बात बता दी, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में मुख्यमंत्री भी और आम आदमी पार्टी को अपने अस्तित्व की किस तरह से चिंता सता रही? मंथन, आपने पूछा दिल्ली में क्या चल रहा है, जवाब है मंथन। और जब भी मैं सुबह से कुछ नेताओं से मिला हूं, हमने यहां तक कोशिश की है कि क्या उनके नेता कई सीटों पर जो कांग्रेस ने मुश्किल खड़ी की उस पर भी बोलेंगे। कोई भी नेता ये बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये हमारी हार है, जनता ने जो मैंडेट दिया है। अब जो प्राथमिकता होगी ये कि जो 22 विधायक है वो शपथ लेंगे, उनमें से कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, जहां तक नाम है उसमें भी संभावनाओं में आतिशी का ही नाम सबसे ज्यादा आगे है। तो दिल्ली का चूंकि एपिसोड खत्म हो गया, चैप्टर अब खत्म हो चुका है आम आदमी पार्टी के लिए, और उसके बाद जहां विस्तार की ठीक है आशु, हम समय की थोड़ी सी कमी है, आपको रोक रहे हैं। आशुतोष मिश्रा और कमलजीत संधू हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर विवाद भी गहरा रहा है। सहयोगी दल दोनों को ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में साथ आप लड़े होते तो आज स्थिति कुछ और होती, आप जीत चुके होते। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के कारण हारे। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। अब उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जहां जहां जैसे जो कमियां लगेंगी उसको ठीक करेंगे। कहीं लगता है आपको कि कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार रही है या कांग्रेस ने वोट काटा है? कहीं पर पार्टी में इस तरह का मंथन है? अभी सिर्फ हम अपनी समीक्षा करें और अपने तरीके से हम लोग देखेंगे कि कहां कहां हमसे चूक हुई, उसी पे ध्यान देना चाहिए। पंजाब की चूंकि बैठक हो रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनौती अब पंजाब में भी खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? अब कल बैठक में तय होगा क्या करते हैं, क्या करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होते हैं हम हासिल, देखते रहिए आज तक।